हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। देखो, आज अपन बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स की। तो देखो, जो भी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स अपन फाइंड करते हैं, एक तो अपन करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, एक करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके क्या है रूट्स अपन फाइंड ना करें, यानी जो भी उसकी मिडिल टर्म जो होती है, जो अपन स्प्लिट करके अपन जो रूट्स फाइंड करते हैं, तो यदि उसका रूट फाइंड न हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अपन क्या है जो श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे उसके रूट्स अपन फाइंड करते हैं। तो देखो, जो अपनी जनरल जो फॉर्म होती है उसकी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी बिलोंग टू अपना क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। और ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है। अब जो भी अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसमें देखो एक डी होता है, जिसको अपन कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को मैं क्या कहता हूं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो, जो अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो, जो अपना b है वो x का कोफिशिएंट है, जो a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और c जो होता है वो अपनी कांस्टेंट टर्म होती है। अब देखो, जो ये रूट के अंदर है यही अपना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d अपॉन 2a। अब देखो, जो अपने क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है उसके कितने रूट होते हैं अपने, 2 रूट्स। ठीक है, या आप क्या कह सकते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके कितने रूट फाइंड होते हैं, 2 रूट्स। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले में तो देखो x इज इक्वल टू माइनस बी, एक तो होगा प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक होगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये मेरे जो आए हैं ये मेरे कौन से रूट्स हैं, 2 रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेरे 2 रूट्स कौन से होंगे, ये होंगे। अब जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है, जो अपना डी है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की नेचर ऑफ रूट्स को डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जो नेचर होगा वो अपने को यहीं से ही अपने को मालूम चल जाएगा। अब देखो, यदि मान लो अपनी जो डी है, डी की वैल्यू यदि मान लो 0 से कम हो, ठीक है, तो 0 से कम होगा या 0 से ज्यादा होगा या 0 से बराबर होगा, तो इस केस में यानी अपने यहाँ पे 3 केस बनेंगे। तो देखो, मैं अपन एक एक उसको देखते हैं। तो जो पहला केस है उसी से ही अपने को मालूम चलेगा, जो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स का नेचर क्या है। तो यदि मान लो डी जो अपना है वो 0 से क्या है, बड़ा, तो डी यदि 0 से बड़ा है यहाँ पे, तो 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होगा तो अपने रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। देखो, एक तो ये प्लस वाला आ जाएगा, एक ये माइनस वाला आ जाएगा, और जो दोनों रूट्स जो होंगे वो अपने क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रूट्स आर रियल। जो दोनों रूट्स हैं वो अपने क्या आएंगे, रियल आएंगे। ठीक है, और बट दोनों जो रूट्स है रियल तो आएंगे, एंड डिस्टेंट यानी अलग अलग होंगे। दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब सेकंड जो केस है मेरा, यदि मेरी डी की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर आई, तो जब 0 के बराबर ही आएगा, जब डी मेरा क्या होगा, 0 के बराबर आएगा, तो देखो यदि मान लो मैं यहाँ पे एक चीज लिखूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, 0, तो डी की वैल्यू 0 लिख दी, तो मेरा क्या आएगा,
x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यही तो आएगा। तो जो रूट्स जो होंगे वो आएंगे तो अपने रियल, लेकिन या तो वो क्या आएंगे, दोनों के दोनों बराबर, चाहे माइनस का आए तो -4 आएगा तो दोनों -4 आएंगे, यदि +2 आएगा तो दोनों ही +2 आएंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल डिस्टेंट, ठीक, आर एंड इक्वल, ठीक। अब जो तीसरी यहाँ पे जो कंडीशन अपनी बनेगी, तीसरी कंडीशन जो बनेगी वो यदि मान लो डी की जो वैल्यू है जो 0 से क्या है छोटी है, 0 से क्या है छोटी, यानी डी लेस देन 0, तो अपना 0 से छोटी होगी तो यानी कौन सी होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव। और जब ये रूट के अंदर ही अपना नेगेटिव आ जाए तो देखो अपनी जो x की वैल्यू होगी वो रियल नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, नॉन रियल नंबर, यानी रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, यानी जो अपने रूट्स होंगे, जो अपने रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी, क्या होंगे, इमेजिनरी, ठीक है, क्या होंगे, इमेजिनरी, यानी जो भी अपने रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, यानी जो भी अपने रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, नो रियल रूट्स, ठीक। तो कैसे, देखो यदि मान लो m इज इक्वल टू, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, मैंने ये लिया यहाँ पे √4, क्या लिया, √4। अब m बराबर मेरा क्या आया, 4 आया, ठीक है, और वो भी मैं किसका ले रहा हूं, माइनस का, किसका ले रहा हूं, माइनस का। तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं। तो दोनों तरफ यदि स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो m का स्क्वायर इज इक्वल टू √-4 का स्क्वायर, तो ये तो रूट वाला इससे कट ही जाएगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, -4। और कभी भी स्क्वायर की जो टर्म होती है, स्क्वायर की टर्म होती है वो कभी भी माइनस के बराबर नहीं होगी, क्योंकि रूट, अंडर रूट के अंदर चाहे आप प्लस की वैल्यू ले लो चाहे आप माइनस की, कोई भी आप टर्म ले सकते हो, माइनस की या प्लस की, तो हमेशा जो अपनी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमेशा प्लस में आएगी, और यहाँ पे क्या आ रही है अपनी, माइनस में। तो ये वाली चीज अपनी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, m डज नॉट रियल नंबर, ठीक है, यानी कभी भी ये चीज अपनी नहीं हो सकती। अब ये जो इमेजिनरी जो भी नंबर आएंगे ये अपने क्लास 11th में अपन को बताया जाएगा, भी क्लास 11th में ही अपने को ये इमेजिनरी नंबर के बारे में आगे आएगा अपना, यानी नेक्स्ट क्लास जो अपनी 11th क्लास जो होगी उसमें ही अपने को ये सारी चीजें अपने को पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अपने 10th के अकॉर्डिंग अपने को इतना ही इसमें दिया हुआ है। अब देखो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि जो अपना डिस्क्रिमिनेंट था, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो नेचर ऑफ रूट्स होता है, जिसमें जो अपनी श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो ये रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है अपनी, जो टर्म होती है सॉरी, d इज इक्वल टू b² - 4ac, ये ही अपना तय करता है जो कि अपना कि जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। तो इसमें 3 कंडीशन अपनी बनती है। एक कंडीशन जब अपना 0 जो होता है, डी जो होता है वो 0 से बड़ा हो तो यानी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के केस में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, लेकिन डिस्टिनेंट भी होंगे, यानी अलग अलग भी होंगे। जो सेकंड जो केस है, यदि डी मेरा 0 के बराबर है, तो देखो 0 के बराबर है तो यानी डी की वैल्यू 0 है, तो अपनी ये कंडीशन बनेगी, यानी रूट्स तो 2 बनेंगे लेकिन वो इक्वल होंगे। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी माइनस का है तो माइनस के दोनों, प्लस का है तो प्लस के दोनों। यदि तीसरा केस, यदि डी मेरा 0 से छोटा हो यानी नेगेटिव है, तो रूट्स मेरे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि कभी भी ये कंडीशन अपनी नहीं बनेगी। तो ये जो इमेजिनरी नंबर होंगे ये अपन क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आप देख सकते हो। अब देखो इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन अभी कर लेते हैं तो और अच्छे से अपने को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो देखो अभी कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। तो देखो अपना जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दी हुई है, तो उसका अपने को क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स अपने बताना है। तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें जो a की वैल्यू है वो क्या है मेरी 2, b की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 1। तो अपना डिस्क्रीमेंट d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है 1 का स्क्वायर 4, a क्या है 2 और ये क्या है मेरा माइनस का 1। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 टू जा 8। तो ये मेरा क्या आ गया 9, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9, यानी 9 आई है, यानी मेरी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो आएगा तो मेरे जो रूट्स होंगे, तो मेरे कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स, 2 रूट्स आर रियल। ठीक है, लेकिन दोनों होंगे कौन से, अलग अलग। कैसे, एंड डिस्टेंट। ठीक है, कैसे, x इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या है, माइनस का b प्लस माइनस रूट क्या है मेरे पास 9 अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस 1 है, प्लस माइनस रूट 9 मेरा क्या हो जाएगा 3 और 2 a की कितनी वैल्यू है 2। ठीक है, 2 2 जा ये कितना हो गया 4, यहाँ 4 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू एक तो आएगा माइनस का 1 प्लस का 3 अपॉन 4 और एक मेरा आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 3 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू एक तो क्या आएगा 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन 4 और एक क्या आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू माइनस माइनस 4 अपॉन 4। यानी ये कितना आ गया मेरा, एक वैल्यू x कितनी आई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 और एक कितनी आई 4 1 जा 4। तो x की मेरे पास जो वैल्यू आई, तो x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1। तो दोनों जो वैल्यू आई मेरी वो क्या आई, अलग अलग वैल्यू आई। ठीक है, ऐसे ही देखो जो नेक्स्ट, और देखो जो नेक्स्ट है सॉल्यूशन सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की कितनी है 4। तो देखो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या लिखोगे यहाँ पे -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 4। तो देखो 4 4 जा 16 हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 4 4 जा 16। तो ये देखो प्लस का और ये माइनस का, यहाँ पे क्या है 0। अब अपनी d की वैल्यू क्या आ गई 0 आई, d की वैल्यू 0 आई। तो देखो जो रूट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, आर रियल एंड इक्वल। अब देखो देखते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है अपना माइनस का 4 प्लस माइनस डी कितना है मेरा 0, 2a कितना है 1, तो बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 4। तो एक अपनी एक कंडीशन तो क्या बनी, ये बनेगी अपॉन 2। तो 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू एक क्या बनी 2। ठीक है, यदि मान लो प्लस लोगे और दूसरी भी मेरी x की वैल्यू क्या बनेगी 2, यानी दोनों वैल्यू जो बनेंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, अब देखो तीसरा सॉल्यूशन थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 1,
बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 और 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 4, तो ये आएगा माइनस का 3। तो डी की वैल्यू कितनी आई, माइनस की 3। और जब डी की वैल्यू माइनस 3 होती है तो जो अपने रूट्स होते हैं वो क्या होंगे, इमेजिनरी, ठीक है। तो रूट्स तो अपने क्या होंगे, इमेजिनरी बोल सकते हो, या रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, क्या होंगे, इमेजिनरी। तो देखो देखते हैं अपन, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो b कितना था मेरा 1 प्लस माइनस ये कितना है माइनस का 3 अपॉन 2 1, तो 1 प्लस माइनस माइनस का 3 अपॉन 2। तो देखो जो अपनी x की वैल्यू जो आएगी वो एक बार तो इस हिसाब से आएगी, तो दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अपने इमेजिनरी होंगे, यानी आपके रियल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पर्पज से अपन ने सीखा कि जो अपने नेचर्स जो रूट्स होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं अपने, ठीक है, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूले में जो डी होता है जिसको अपन डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो उसका नेचर ऑफ रूट्स अपन इस टाइप से अपन चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में उसका जो रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।